स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर कांग्रेस से नाखुश अनिल विज ने कांग्रेस पर किया पलटवार। बोले अगर तरीके नहीं पसंद तो वोट देने ना जाएं, घर बैठे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान। बोले चुनाव की तारीखों में बदलाव से कांग्रेस को नहीं कोई फर्क, इसे भाजपा की नाकामयाबी के तौर पर देखा जा रहा। चुनावी समर में किसानों का फूटा गुस्सा। किसानों ने सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। मांगे न मानने पर किसान तय करेंगे अगली रणनीति। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भाजपा को घेरा। कहा हुड्डा पर ईडी की रेड भाजपा की हार की बौखलाहट। चुनाव की तारीख बदलने से नहीं बदलेंगे परिणाम। हरियाणा में गरमाया चुनावी चर्चाओं का बाजार। चुनावी कवरेज में जुटी पीटीसी न्यूज की टीम। चौपाल में बैठे लोगों ने खोली दादरी के विधायक की पोल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों में बदलाव किया गया। इसको लेकर भाजपा जहां चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा को घेरने में लगी हुई है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को अगर तारीखें पसंद नहीं है तो वोट देने ना जाएं, घर पर बैठें। विज ने कहा कि इसलिए तारीख बढ़ाने को कहा था ताकि वोट प्रतिशत ना घटे, क्योंकि उस दौरान ज्यादा छुट्टियां हैं। विज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा। ये दर्शाता है भाजपा की हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता और लोगों को अधिक से अधिक मतदान वो कर सके ऐसे अवसर प्रदान करना। और कांग्रेस का ये दिखाता है कि ये भाग रहे हैं। अरे भाई, भाग रहे हो तो अगर तुम्हें ये तरीके नहीं पसंद है तो ना जाना वोट डालने, घर बैठो। जिनको पसंद है उनको तो डालने दो। अब इसमें क्या धांधली होगी कि तारीख आगे बढ़वा दी। तारीखें बढ़वाई हैं लोगों के हित में, हम लोगों के हित में चलते। देखिए, किसान बैठे हुए हैं पंजाब में, और पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं मान साहब। उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए। अब वो क्यों बैठा रखे हैं उन्होंने, ये तो मान साहब ही बता सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर भाजपा को घेरा और कहा कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे भाजपा की नाकामयाबी के तौर पर देखते हैं। प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी को था, और जो प्रकार से 10 साल से जो शासन कर रहे एडोकिज्म से, वही प्रकार से एडोकिज्म से इन्होंने डेट निश्चित की। एक मुख्यमंत्री ने कुछ कहा, फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा, इलेक्शन कमीशन ने दोनों की फजत कर दी, फिर बाद में बहुत दबाव बनाया तो थोड़ी डेट बदल के दे दिए। मगर उसमें ये प्रक्रिया में उन्होंने पूरे प्रशासन को, मतदाता को और जो है चुनावी टाइम टेबल को खराब करके छोड़ा है। कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा इससे? हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन तारीखों को किस तरह देखते हैं? बाकी केवल हम इनको जो है कोई तरीके से नहीं देखते, जो है इनकी नाकामयाबी के तौर पर देखते हैं। हाँ, मगर मेरा स्टैंड जरूर से क्लियर है कि जो लगातार चुनाव हारते हैं, 2 बार हो, 3 बार हो, डिपोजिट गुमा चुके लोग हों, उन लोगों को जरूर से सिचुएशन परमिट्स उसको बदलना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के चुनावी शंखनाद के बीच किसानों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जी हां, किसानों ने अल्टीमेटम देकर भाजपा की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। किसानों ने 2 टूक ये कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों पर अमल नहीं किया तो सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर अमल करती है तो हम वोट देंगे। 10 दिन बाद किसान एक बार फिर एकत्रित होंगे और किसको चुनावी मैदान में सहयोग करने का फैसला लिया जाएगा, उसी समय ये तय होगा। देखिए, जो मकसद था वो तो शॉर्ट में सभी किसानों ने बता दिया। 10 दिन तक का सरकार के लिए अल्टीमेटम है। हालांकि सरकार की अगर नीति सही होती तो 6 महीने से हमारा धरना चल रहा है, वो तब भी कर सकती थी। हालांकि सीएम से मीटिंग हुई है और उनके सामने हमने अपनी बात भी रखी है। फिर भी जैसे हमारी मीटिंग हुई है, हम उम्मीद रखते हैं कि रिजल्ट हमारे हक में आए। अगर हमारे हक में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम यहाँ पे 10 दिन बाद में यहाँ एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे, जो कि हमारा धरना भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले चल रहा है। उन्हीं के मशवरे से पंचायत तय होगी और बहुत बड़ी पंचायत करेंगे और फिर कोई राजनीतिक फैसला लेंगे। हमारा ये धरना 29 फरवरी से लगातार चल रहा, लगभग इसको 6 महीने हो गए।
और इसकी किसान इसमें लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि अल्टीमेटम 10 दिन का इसमें दिया गया है, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो किसान आगे इसकी पंचायत करके, महापंचायत करके इस पर आगे का फैसला लेंगे। आज की मीटिंग जो भी है हमारी, इसमें ये है कि हमने सरकार को 10 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर सरकार हमारी बातों को मानती है तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सरकार ने 10 दिनों में हमारी मांगों को नहीं माना तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे और अपनी एक महापंचायत करेंगे, उसमें अपना राजनीतिक फैसला लेंगे। तो चुनाव की तारीखों के बदलने के बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके विधायक बेटे चिरंजीव राव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि तारीखों के बदलने से चुनावी परिणाम बदलने वाले नहीं हैं। कैप्टन अजय ने कहा कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुनाव के समय ईडी के रेड भाजपा की हार को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ये बीजेपी की घबराहट है। इलेक्शन कमीशन जो है इनके इशारे पे चलता है, क्योंकि इनको मालूम है बीजेपी वाले छुट्टी ज्यादा मारते हैं, घूमने चले जाते हैं बाहर। तो सोचा कि भाई उनकी छुट्टी जो है, छुट्टी से आ जाएं फिर वोट डालें। तो ये इनकी ये बताता है कि इनमें कितनी घबराहट हो गई है। ये चुनाव अपना समझ चुके हैं, पहले ही हार चुके हैं, मतलब कि अब उनको पता लग गया है कि इस बार कड़ी शिकस्त मिलेगी। ये एक साजिश का एक हिस्सा है। देखिए ऐसा है, जब आप देखते हैं कि लहर चल रही है कांग्रेस की, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भी कांग्रेस की टिकट लूं ताकि मैं विधायक बनकर जाऊं मैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मेरिट के आधार पर जो है सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि भाजपा के जो हालात है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप देख रहे हैं टिकट वितरण के अंदर भी इनको बहुत परेशानी आ रही है। यही कारण है कि इनको दबाव डालकर, जब इलेक्शन कमीशन ने एक बार इनकार कर दिया था कि हम तारीखों में बदलाव नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो इन्होंने तारीख में बदलाव किया है, ये दर्शाता है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। पर आज जो जनता है उस बात का जवाब आने वाले समय में देगी। इनको ये लग रहा है कि 4 दिन में ये कुछ बदलाव कर देंगे, पर जनता बदलाव के बिल्कुल मूड के अंदर है और आने वाले समय में आप देखेंगे जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो देखिए, हरियाणा में सियासी पारा गरमाया हुआ है, चुनावी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। तो वहीं पीटीसी न्यूज की टीम भी कवरेज में जुट चुकी है, जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में पीटीसी न्यूज पर चौपाल में बैठे लोगों ने दादरी के विधायक की पोल खोल दी। लोगों ने कहा कि धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ और ना विधायक लोगों के बीच दिखे हैं। जरा देखिए। हरियाणा में विधानसभा का बिल्कुल बात चुका है। आज हम दादरी के एक ऐसी चौपाल पर पहुंचे जहां चाय की चूसियों के साथ राजनीतिक रूप से यहां पर वार्ता कर रहे हैं। जो लोकल जो लोग हैं, हम उन तक ये बात करांगे अगर भाई किस तरह का मिजाज रहेगा, इबका विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे, तो तब क्या मुद्दे रहेंगे इस इबका। बीजेपी सरकार ने 4 साल की अग्निवीर योजना इन्होंने ऐसी लागू की है जो हमारे हरियाणा वासियों के लिए खासकर दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 4 साल के फौजी वहाँ भेज दिए, जो 16-17 साल के सर्विस वाले फौजी हैं। इनको कोई हुक्म देते हैं तो बोलता है हमने तो अगले साल जाना है, तुमने मरना कटना तो तुम मरो। फिर ये कौन सी स्कीम लागू की? दूसरी बात, कोई नेता या कोई आदमी इनके खिलाफ बोल देता है, सीबीआई, ईडी इनको लागू कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, मुख्यमंत्रियों तक बकसते नहीं ये लोग। तो इबका दादरी में क्या मुद्दे रहेंगे? दादरी में मुद्दे सबसे ज्यादा मुद्दा तो यो सीवराला रहा, यो जिंदगी में लकड़िया नहीं थे। यो विधायक को बोलने इतने करोड़ रुपए लगा दिए, इतने करोड़ रुपए लगा दिए। हमने तो बेरा कोनी की लगाई ना इतने करोड़ रुपए। रही बात आने की, किसी के ब्याह सम्मेलन में, किसी के दुख भरी घटनाओं के अंदर हमने चलते तो इसको देखा नहीं है। तो अब ये क्या विकास करेगा, क्या हम इससे आशा रखें? दैट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। बीजेपी सरकार तो दावा कर रहा है भाई अगर भाई दादरी में पूरा विकास करवाया है, तो क्या कहोगे? विकास नाम की तो कोई चीज़ें नहीं है। इन्होंने तो जनता को गुमराह करना, धर्म के नाम से, जाति के नाम से। इनकी एक वोट भी नहीं मिलेगी। विधानसभा चुनाव होगा, कम से कम कांग्रेस सरकार 65-70 सीट जीतने जा रही है। दादरी विधानसभा की अगर बात करें तो वो कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस बार अच्छा अपना यहाँ पर विशेष रूप से आगे बढ़ सके? भाई सबसे बढ़िया तो ये तो लाग रही है हमने तो कांग्रेस, ठीक है। और ये जितना और जुमलाबाजी अटपट को जाति मर जा दिया, को धर्म मर जा दिया, को किसी चीज़ मर जा दिया, वो तो ये इनका राजनीतिक सिस्टम है बीजेपी का, और कोई फंड नहीं है। बीएलडी बोलते हैं हम, बाढ़ डालू आरू दादरी। ये जो बीएलडी है ना, 3 सीटें कांग्रेस की हैं,
प्लस टू शाम भिवानी के लिए हो सकता है कि संघर्ष हो दोनों पार्टियों के अंदर। बाकी ये 4 सीटें तो क्लियर हैं। रहा दादरी का ये कि भाई विकास मोटा मोटी होता है एक आदमी का। विकास के लिए भाई एक उसको जवान को क्या चाहिए, एक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी किसान के लिए चाहिए, खाद चाहिए। इसके अंदर कोई भी चीज़ कहीं तो पूरा उतरे इंसान है। वोट मांगने के लिए आते हैं, हमने ये किया वो करता कोई कुछ नहीं है। खाली कहने के लिए है कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, करना धरना नहीं है। ये दावे किए जा रहे हैं अपने अपने तरफ से। लोगों का यो कहना है कि कोई तो नुका है कि दादरी में विकास को न होया और कोई नुका है दादरी में विकास होया है। ये तो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बेरा पड़ जाएगा कितना धरातल पर विकास हुआ है। और लोग इब कहे विधानसभा चुनाव में वोट के हिसाब से उसी पार्टी को देंगे जिसने विकास कराया। आप देखते रहिए लगातार मेरे साथ। मैं प्रदीप साहू, पीटीसी न्यूज़, चरखी दादरी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर पीटीसी न्यूज हरियाणा की टीम करनाल के घरौंडा हलके के गांव में पहुंची, जहां पर किसान से चुनाव पर चर्चा की और किसान ने अपनी बात खुलकर रखी। उसने कहा कि किस तरीके का विकास उनके विधानसभा क्षेत्र और गांव में हुआ और किस तरह की वो सरकार देखते हैं। चलिए देखते हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा की टीम आज घरौंडा हलके के गांव में पहुंची है और आप देखिए किसान खड़ा है, पीछे डांगर है और नहा रहे हो, इनको नहला रहे हो आप इनको इस समय? हाँ, इनको नला रहे हैं हमें। इनको तो इसमें जोड़ में गिर रहे हैं। बाहर ले इनकी सलाह है, बाहर कहाँ ले गया हमें। ये बताओ, लठ फलक रखा किस लिए इतना बड़ा और वो भी इतना मजबूत? इस लठ बिना तो डांगर हिलते नहीं। फिर हमने मजबूत लठिए सरकार के लिए है, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, कटेंगे भी, और हम नहीं चढ़ेंगे। जो हमारा काम नहीं करेगा तो उसके लिए लड़ेंगे, सबके लिए लड़ेंगे, नहीं सबके लिए सबकी इज्जत करेंगे। माहौल क्या है जी इस बारी, क्या चर्चा चल रही है यहाँ? माहौल यहाँ सबका बदलाव चल रहा है। तो सोच रहे कि भाई जनू बदलाव हो जाए, फिर नहीं होएगा। बदलाव नहीं होएगा। ऐसा क्यों? ऐसा कि इसकी रुकी हुई वोट है। किसकी? जो बीजेपी की है वह रुकी हुई वोट है, यूं की न्यू। अच्छा, गगसीने में से 1/3 वोट बीजेपी की, 1/3 वोट आज़ाद की, 1/3 वोट है उसकी कांग्रेस की। अब ये बताओ, नाराज हो बीजेपी से क्या? नहीं नाराज है। नाराज नहीं है बीजेपी से। हम बीजेपी से भी खुश है। फिर हम न्यू है भाई उससे ज़्यादा खुश है जो को हमारा काम करेगा। काम किए बीजेपी ने? काम कुछ नहीं किए, वादे ज़्यादा किए, काम की थोड़े। तो फिर नाराज क्यों नहीं हो? बस नाराज नहीं है। वादे तो दिन कटते हैं और वादे नहीं सोच रहे कि भाई जनू फिर करेगा। अब नेताजी आने वाले हैं वोट मांगने, क्या कहोगे उनको? क्या डिमांडिंग? नेताजी आने वाले हैं, उससे पाछले काम कहोगे भाई हमारे पाछले काम अधूरे पड़े हुए भी पूरे करीब, और अगले फिर जिनसे करेगा वे करिए। कांग्रेस का क्या माहौल लग रहा है आपको आपके इलाके में? कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है। कांग्रेस का यूँ माहौल है, और कांग्रेस तो ये वाल पहली अपनी चलती में तो रिफड़ गई थी कांग्रेस। जो अपनी चलती में तू देखा मैं देखा सब न दल रही थी। ई बहन का कांग्रेस है सुधार करेगी तो कांग्रेस पे चल जाएंगे, नहीं जान देनी है। किसान क्या चाहता है? किसान तो अपनी खार माटी और दवाई सबसे महंगी हो रही है। दवाई 1 किले में जो 20,000 की पैदा है तो 10,000 की दवाई लग जाती है। दवाई बहुत महंगी। बीजेपी ने 10 साल काम किए। बीजेपी कहती है हमने किसानों के लिए बड़े काम किए। आपको क्या लगा? क्या किसानों के लिए कोई काम नहीं किए हैं, ना किसानों के लिए कोई सस्ता किया। एमएसपी की लागू करी, फसलों का रेट मिला। एमएसपी लागू करी, कोई फसल का रेट नहीं है। जो फसल बिक रही है हमारी 2,000 की बिक रही है, 1700-1800 की बिक रही है। बताओ सरकारी रेट 2400-2500 का और बिक रही 1700-1800 की। एमएसपी नहीं मिला? नहीं मिला। सरकार फिर क्या कह रही है? बस सरकार कह तो रही है, वादे क्यों कर रही है, न्यू कर रही है, हम एसटी देंगे, फलानी देंगे, डिग्री देंगे, भाई वोटा की मारी कर रही है। हरियाणा में क्या मोल लगता है इस बार आपको? बदलाव होगा? बस हरियाणा में कोई बदलाव नहीं, दूध का मोल लगता है। अच्छा, हाँ, जो कर पाछा दूध का था नहीं मोदी वाले बारे में, न्यू दूध का ही लगता है। अब ये बताओ, इनको तो आप निलान लग रहे। हाँ, जो नेता लोग हैं 10 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं काम, अब वोटों के टाइम आपसे तो वोट मांगने आएंगे,
इसके बाद पता नहीं वायदे पूरे ना हो, उनको भी निलाते हो क्या? नहीं, हम तो इनको डांगरा को नड़ाते हैं और ये एमएलए MP आगे ये प्रधानमंत्री को नड़ाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों कहता हूँ उसके भाई तेरे टिकट देंगे, हम तेरे पानी देंगे, हम तेरे फलाना देंगे, हम तेरी सेवा करेंगे, वह करेंगे। वो उनके पाँच बातें, हम इनका गात बातें है। हमारी पशु तो दूध बेचती है। हमने तो यही फायदा है कि भाई अपने पशु, अपने दाकत, अपने बाड़े, अपने जमीन, इनकी देखभाल के करने के लिए तैयार है हम। तो इस बार ही वोट डालोगे आप? किस हाँ, मुद्दे वोट पे तो डालेंगे। वोट तो किस अपने लिए डालोगे? क्या मुंह सोच के डालोगे वोट? बस न्यू मुँह सोच कर डालेंगे। जो को ये सारे ऑनलाइन रहे, जो को हमारा काम भाई किसान का और ये जिम्मेदार का, जो वैश्या पाड़िया का, जो हमारे गाँव चरांद है, वह तो 700 एकड़ जमीन के है। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।